एक है अध्यात्म जगत, एक है भौतिक जगत, दो ही तो है, तीसरा तो नहीं। तो जो अध्यात्म जगत है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, और अनित्य वस्तु विवेक, सत्य का और झूठ का विवेक होना चाहिए कि झूठ है क्या, सत्य है क्या, नित्य है क्या, अनित्य है क्या, जड़ है क्या, चेतन है क्या। तभी तभी तो खुलेगा, तभी तो पता लगेगा। तो इसको कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। फिर दूसरा कहा है, संस्कृत में कहते हैं, फिर मैं अर्थ हिंदी में बताऊंगा, यह अमूर्तार्थ फल भोग विरागा। इसका मतलब होता है यह अमूर्तार्थ फल भोग विरागा। तो ये कैसे है, जैसे यह मतलब यहाँ इस लोक भौतिक जगत, और परलोक जो जो इस लोक से परे है, जो अभी मैंने कहा कि नित्य वस्तु परलोक, जैसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म भगवान कहते हैं, सब कुछ उसका कोई नाम दे दो, इस लोक से परे दो ही तो हैं, तीसरा कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं यहाँ अमूर्तार्थ फल भोग विराग, इस लोक और परलोक के भोगों से, विषय भोगों से विरक्ति, उसमें विरक्त, उससे अलग होना, ना इस लोक का भोग मिले उसको भोगते हुए उससे अलग रहना, और जो भगवान का सुख मिले उससे भी अलग रहना, तभी तो मिलेगा ये सब कुछ। भाई बापू, अब मैं थोड़ी सी चार को बता के फिर मैं अपनी बात आगे कहूंगा। ये हो गए दो। तीसरा है शीतोष्ण सुख दुखेशु सहिष्णुत्वम, संस्कृत में कहा, फिर हिंदी बताता हूँ। ये कहते हैं सुख दुख में समान, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में, सर्दी हो गर्मी हो कुछ हो, उसमें क्या सहन करने की शक्ति, सब सहन कर लो, अपमान हुआ तो सहन कर लो, सर्दी हुई तो सहन कर लो, गर्मी आई तो सहन कर लो, मान हुआ तो सहन कर लो, अगर नुकसान हुआ, घाटा हुआ तो सहन कर लो, लाभ हुआ तो सहन कर लो, सब कुछ सहन करने की बात। यह हुआ तीसरा। जब ये तीन हो जाते हैं तो चौथे में होता है मुमुक्षुत्वम। उसको कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा है हमारी। मोक्ष की इच्छा तो सबको, ऐसा तो कोई नहीं जिसको मोक्ष की इच्छा ना हो। तो मोक्ष कैसे होगा, जब हम अधिकारी बनेंगे किसी चीज के, तब हमें मोक्ष होगा। जब खाटला ही नहीं होगा तो साधना कहाँ करोगे, खाने पीने का साधन नहीं होगा तो साधना कहाँ करोगे, व्यवस्था तो जो है। तो ऐसे ही जो लौकिक जगत की व्यवस्था होती है, ये खाटला दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, रसोई बन रही है, सब कुछ दिख रहा है, ये व्यवस्था भगवान बना के पहले भेजता है, तभी तो भजन करोगे। ये उसने भेज दी कि तुम जाओ, तुम्हें लौकिक जगत में सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा, उसके बाद तुम आध्यात्म जगत में प्रवेश करना। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा संबंधी, और भौतिक का मतलब होता है जगत संबंधी। तो अब हम जगत की बातें तो खाटला चाहिए, जगत संबंधी है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं ये सब जगत संबंधी है। जब ऊपर की बात होती है तो शरीर की बात फिर अलग हो जाती है, उसका मतलब तो ध्यान से है। ये तो जो हम जितनी भी बातें करें सत्संग की, ये जगत संबंधी बातें हैं। इससे क्या है कि हमें हमारा रास्ता खुलता है और हमको जानकारी होती है, हमको थोड़ा सा ज्ञान होता है। बाकी बापू इन चीज़ों से मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला तो किससे है, योग के 8 अंग हैं। आपके शरीर में 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान है, पूरा शरीर बना है। तो ये इनका अगर एक हाथ हमारा, ये एक हाथ आपका, एक हाथ है, एक पैर चला जाए तो कैसे हो जाएंगे हम, अंग से अंग हमारा भंग हो गया तो हम कमजोर हो गए, हैं कमजोर, और पूरा है तो हमारी पूरी ताकत है। तो ऐसे योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब भौतिक जगत को तो छोड़ना ही नहीं है, भौतिक जगत के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है 2 चीजों से बना है, 2 चीजें तो बना है। अगर इसमें मतलब प्रकृति ना हो तो चलेगा, पुरुष ना हो तो चलेगा। बापू बात जो आप कह रहे हो वही है, पर यह है, ये थोड़ी सी हिंदी वाली अलग है। बात जो आप कह रहे हैं बात बिल्कुल वही है, लेकिन ये थोड़ी सी बात इसलिए है कि मैं जो कह रहा हूँ एक पॉइंट की बात है। भौतिक जगत की हमने बात की, तो हमने सत्संग की बात की, कोई हम सत्संग करें
तो उसमें क्या है, 5 यम और 5 नियम, ये सबसे पहले लागू होते हैं। 5 यम, ये बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है। 5 जैसे अब हमने 5 सवेरे उठेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, डोल डाल जाओगे, जाओगे सबसे पहले। तो उसमें सबकी सबकी बात बताइए, स्वच्छता, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, 5 बताएं। फिर इसमें 5 में बताएं यम में कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 इसमें बताएं। तो जब हम ये 5 और 5 10 को लागू करेंगे तो क्या होगा, ये हम नियम फिर करेंगे आसन, ये 5 हमने कर लिए, फिर हमने किया आसन। आसन का बहुत महत्व है बापू, बहुत महत्व है। अगर हम रोज, देखो ये सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, आप रोज यहीं बैठना, रोज यहीं बैठना, रोज हर दिन यहीं बैठना, तो ये आसन स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। हम आसन पे बैठे, हम ये महात्माओं के लिए कहीं नहीं है कि यहाँ बैठो वहां, ऐसे नहीं है। महात्मा को एक आसन पे बैठना चाहिए, एक आसन। जैसे बापू वहां बैठे हैं और बापू कोई भी आके बैठ जाए तो ये खोटी बात है, बापू को ही बैठना चाहिए। तो आसन जब ये सिद्ध हो जाएगा, बापू रोज सत्संग सुनाएंगे यहाँ बैठ के, रोज भगवान की बात करेंगे, तो भगवान को भी इंतजार होगा कि मेरा भगत आ गया, अब वो बात करेगा सत्संग। तो आसन स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और जो सत्संग प्रेमी होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, और जो एक पावर होती है, वो उस समय बापू के साथ हो जाएगी, क्योंकि उनको पता, इंतजार रहता है, आसन पे आ गया बापू, और यहाँ बैठ जाओ, आप वहाँ बैठ जाओ, तो वो लोग कहेंगे ना ये खुद ही गलत है, तो हम क्यों आए इसके पास, ये खुद ही आदमी नहीं है, अपनी स्थिर नहीं है, तो हम क्यों जाएं। तो आसन की बहुत महत्ता है। आसन का मतलब ये नहीं कि हम बैठ गए, ये शास्त्रों की लिखित बात है, योग शास्त्र में कहा है बापू। फिर ये हो गया आसन। फिर आसन प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि जैसे जो जिधर से हम इधर उधर घूम रहे हैं और हम हमारे यहाँ पे कहीं स्थिर नहीं है, तो उसको स्थिर करना, धारण, मन में धारणा, सब चीज को, भगवान है, भगवान को अगर अंदर बैठाया नहीं तो कोई काम बनेगा। और बैठाओगे ऐसे तो नहीं बैठा लोगे कि हम एकदम बिठा लें, ऐसे नहीं, जब जानकारी नहीं है तो कैसे बिठाओगे, बिठाओगे बापू। फिर ये 7वीं वस्तु है ध्यान। ये ध्यान जब ये 7 हो जाते हैं तो ध्यान तो अपने आप लग जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप बैठे नहीं, ध्यान लगाने। जब अंतःकरण पवित्र है तो आत्मा का प्रकाश तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ बापू बताओ, जब आत्मा की प्रकाश है ही तो जाएगा कहाँ, वो तो आएगा ही आएगा। तो मैं जो बापू कह रहा था, नित्य, ये बातें समझने की हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये इसके है कि मतलब जो वस्तु जैसी है, नित्य का मतलब है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना। पंखा है तो पंखा है, सीधी सी बात है, और पंखा को और कोई दूसरा नाम ले दो तो चलेगा, ये सीधी सी बात है। पंखा है, हमारी आंखें देख रही हैं हमें, और इसका काम क्या है, हवा देना। और कोई कहे, कोई आदमी आ जाए, अभी बंगाली आ जाए, बिहारी आ जाए, कोई और आ जाए, कोई मद्रासी आ जाए, कोई इंग्लैंड से आ जाए, तो वो कहने लगे, वो ज्ञानी हो बहुत, और वो कहे पंखा नहीं है, ये फैन है, पंखा है ही नहीं, तो आप कहोगे नहीं भाई पंखा, ये पंखा है, हवा दे रहा है, क्योंकि हमको जानकारी है पंखा की, उसको वो अंग्रेजी जानता है तो उसको वो कहेगा फैन। पर फैन और पंखा दोनों एक ही चीज है, ये हमें पता होगा तो हम हमारे क्या है, विवेक से। पंखा, हम, तू कह रहा है फैन है, हम कह रहे हैं पंखा है, तो हटेंगे नहीं, झगड़ जाएंगे, वो कम नहीं है तो हम भी कम नहीं है। हमारी बात हाँ चाहिए, पंखा है, तेरी बात है फैन, तू कह रहा है तेरी बात हाँ चाहिए, पर बात हमारी भी खोटी नहीं है। ये नहीं कि तू कह रहा है तो हमने फैन मान लिया, तेरा फैन ठीक है और हमारा पंखा खोटा है, तो हम कमजोर हो गए। हमें कमजोर नहीं रहना, बिल्कुल अडिग रहना है। तो ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अब अनित्य वस्तु कौन सी है, देखो दो ही बात है, हर चीज के दो ही वो है, हर चीज के दो ही, तीसरा है ही नहीं। तो अब जब नित्य वस्तु क्या है, जो कायम रहे। अब विचार करो, कायम क्या चीज रहेगी दुनिया में, कोई चीज कायम रहेगी, कुछ काम नहीं रहेगा। कायम एक चीज रहेगी, जो बोल रहा है वो काम रहेगा,
जो नित्य वस्तु है, जो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, तीनों में एक रस रहती है, वो कायम रहेगी। बाकी शरीर कितना भी बड़ा हो, हाथी का शरीर हो, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा बाबू। पंखा कल आज है, कल नहीं रहेगा, 10 साल बाद इसका पंखा कुछ नहीं मिलेगा। ये मकान आज है, 100 साल के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ईंट भी नहीं मिलेगी, गल के सब हो जाएगा इधर उधर। क्यों? और क्या रहेगा? एक जो चेतन तत्व है, जिसको कहते हैं नित्य वस्तु, वो रहेगी, जो उसका कभी अभाव होता ही नहीं। उसको चाहे ज्ञान कह लो, चाहे आप नित्य वस्तु कह लो, चाहे कुछ कोई नाम दे दो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, क्यों? उसको कोई नाम दे दो। ये नामों का ही तो झगड़ा है, बाकी बात तो एक ही है। ये नाम, अगर नामों का झगड़ा सुलझ जाए, देखो अब कितने नाम, एक भगवान के कितने नाम हैं। मैं ये बताऊं बापू, भगवान कहते किसको हैं? अगर यही पूछा जाए एक बार, तो ये भी पता होना चाहिए भगवान है किसको कहते हैं, क्या चीज है भगवान। तो योग शास्त्र में बताया है, योग शास्त्र में कहा है ब्रह्म को। और आंखें बंद करके भी देख सकते हो। जैसे आप कह रहे हो भगवान दयालु होता है, तो उसने जब अपने जीवों को संसार में भेजा है तो दया भी की है, पूरी दया की है कि तुम जैसे आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि तू अगर जिस रूप में आवे उस तरह से आ जा, मेरे पास आ जा। कि अगर तू जो नहीं कहते हैं भक्ति ना कर सके तो सेवा कर ले, सेवा ना करे तो तू मतलब जो संसार में जो जीव है उनकी वो मान ले, अपना प्रेम कर ले। अगर तुझे प्रेम भी करना नहीं आता है तो साधु संतों की संगत में चला जा। तुझे कोई काम नहीं आता है तो तू मेरी शरण में आ जा बाद में, जब कुछ नहीं है। मतलब इतनी छूट भगवान दे देते हैं कि जितनी की मतलब मनुष्य कैसे भी वहां पहुंच जाए। तो कहा सत्यम ओम सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म युवेद निहितम गुह्याम परमे व्योम अनंतो असनते सर्वान कामान ब्राह्मण सह विपचते थी। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। देखो भगवान को ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, वही ब्रह्म की बात आ गई। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी है, अनंत भी है और सत्य भी है, तीनों चीजें हैं। और वो क्या कहते हैं कि वो मनुष्य की गुहा में छिपा हुआ है। यहाँ पे देखो, तो अगर अंदर गुहा में छिपा हुआ है तो क्या करेंगे, उसको आंख बंद करके देखेंगे, खुली आंख से नहीं मिलेगा। अब देखो कितनी बढ़िया बात, शास्त्र, तभी तो आप कहते हैं शास्त्र की बात बहुत ऊंची है। ज्ञान है, सत्य है, अनंत है और हृदय में छिपा हुआ है। और फिर वो क्या कहते हैं भगवान कि साथ ही परम व्योम में, अंतरिक्ष मंडल में वही स्पष्ट दिख रहा है। अब दिख कहाँ रहा है? बापू में अगर किसी को देखना है तो देख लो भाई, जो सृष्टि के अणु मैं कहूँ कि पंखा में भगवान नहीं है, पंखा में ब्रह्म नहीं है, तो चलेगा? कैसे चलेगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हर जगह मौजूद है, कोई जगह ऐसी नहीं है ये चीज नहीं है। और इनमें वो बसा हुआ है, ये उससे चल रहे हैं। तो भगवान सब में है, तो उसके सही से नाम लिया तो हमने कल्पना की है, हमने कर दिए। अभी तो बापू कितनी बातें बात की है। भगवान श्री कृष्ण को जिसने 100 गाली दी थी, कौन था वो? उसका नाम ना नहीं अभी आएगा बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने, हाँ अभी आएगा। देखो ऐसे दिमाग से उतर जाती है। शिशुपाल ने 100 गाली दी थी। मैं किसी को कहूँ, किसी को गांव में कोई बड़े से बड़ा आदमी यहाँ पे हो, उसको कहो 100 गाली दे के दिखा दे, किसी को याद नहीं होंगी। बाप हमारी बात खोल जो लिख कर दीजिए, 100 गाली याद ही नहीं होंगी। ज्यादा में ज्यादा 20 गाली, 20 आप लिख कर दे दो। अभी 20 गाली आप ज्यादा में ज्यादा आप लिख दोगे, कागज तो ये होती नहीं, तो सोच समझ के लिखोगे 20 और उसमें 100 दे। ये क्यों? ये कल्पना करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं 100 गाली। उन्होंने ये बात कही कि ऊपर इस कहने का मतलब ये होता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये बहुत ज्यादा मुझे तो तंग करेगा, तब इस पर मैं हथियार चलाऊंगा, बाकी मैं नहीं चलाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, बकस दूंगा।
हिलती किसी चीज की नहीं, पर हम लोग अपनी बुद्धि के हिसाब से सब बांध देते हैं हर चीज को। बुद्धि मारे अपने काम करते, हमारी बुद्धि कितनी सी है। तो मैं जो बात कर रहा था बाबू, मैं बात कर रहा था कि जैसे हम खुली आंखों से भी ईश्वर को देख सकते हैं और अपने हृदय में भी देख सकते हैं, दोनों रास्ते भगवान ने तैयार कर दिए, क्योंकि वो दयालु है। आप जो कह रहे हो बाबा दयालु है, वो ऐसी दया करता है जब उसने बना के संसार में यहाँ भेजा है। जैसे ये बच्चा छोटा सा है, इसके माता पिता ने ये आ गया यहाँ पे संसार में, तो पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है। बच्चे को हमें कैसे तैयार करना है, इसको भूख कब लगेगी, प्यास कब लगेगी, पानी का इंतजाम कैसे करेंगे, दूध कहाँ से लाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, कपड़ा कैसे पहनाएंगे, गर्मी में हल्के कपड़े पहनाएंगे, सर्दी होगी तो मोटे कपड़े पहनाएंगे, इसलिए माता पिता। ऐसे ही संबंध माता पिता जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनका पूरा संबंध है कि ये बच्ची हमने संसार में भेजा है, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, प्रभु का धर्म है। तभी तो प्रभु को कहते हैं कि प्रभु में वो सुख स्वरूप है, भगवान में दुख नहीं है। भगवान 3 चीजें नहीं बना सकता, सारी दुनिया बना सकता है पर 3 चीजें नहीं बना सकता, इतनी ताकत उसमें है ही नहीं। अब मैं कहूंगा कि कैसी ताकत नहीं है, भगवान कभी दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता, इतनी ताकत उसमें नहीं है। भगवान कभी जीव को अपनी दया से खाली नहीं रह सकता, इतनी ताकत उसमें नहीं है। और भगवान दुख किसी को नहीं दे सकता, इतनी ताकत उसमें नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो डर के नहीं कह रहा हूँ। कोई कहे कि बापू ऐसा कह रहा है और हो तो बता दो मेरे को, भगवान किसी को दुख दे सकता है? जब वो सुख स्वरूप है, दुख है ही नहीं तो देगा कहाँ से? पहले तो ये बताओ, है ही नहीं उसके पास दुख, सुख ही सुख है तो देगा ही नहीं। जो वस्तु जिसके पास नहीं तो कहाँ से देगा? ये तो हम अपने कर्मों के अनुसार, जो हम कर्म करते हैं उनके अनुसार हमें प्रकृति से संबंध है, हमारा भगवान से संबंध है ही नहीं। भगवान से संबंध होगा तो कर्म करना ये नहीं करना सब छूट ही जाएगा। जब तक हमारा प्रकृति से संबंध है तब तक हम परमात्मा की प्रयास करते हैं, पर संबंध तो प्रकृति के ही साथ है हमारा। जैसे हम जागृत अवस्था में जाते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब हम सुषुप्ति अवस्था में, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा पूरा जो मन है, इंद्रिय हैं, जो कुछ भी है प्रकृति के साथ हमारा रहता है। जब हम सुषुप्ति अवस्था, जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में इंद्रियों का क्षेत्र समाप्त हो जाता है, मन का क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है। मन जाता रहता है पर कार्य नहीं कर सकता। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तो हमारा सबका क्षेत्र समाप्त हो जाता है, प्राणों का क्षेत्र रहता है वहाँ पे। तो प्राणों का संबंध किससे रहता है? फिर तो भगवान से प्राणों का संबंध जुड़ ही जाता है। तो ये जो प्रकृति के साथ संबंध है, तो प्रकृति में जो सुख भी है, दुख भी है, लाभ है, मान है, अपमान है। तभी तो कहा है कि संसार में हम कहते हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे तो भी हम नहीं पा सकते, भगवान को नहीं पा सकते। इसमें कहाँ है? वेद में कहा है, वेद में कहते हैं ओम विद्यायाम च अविद्यायाम च यस्य द्वैतो भयस है अविद्या मृत्युंती करवा विद्या अमृत मस्मृति। वो कहते हैं जो विद्या और अविद्या, जो झूठ और सत्य वही बात, दोनों की 2 बातें, कोई से पकड़ लो। जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है, प्रकृति को भी जानता है, पुरुष को भी जानता है, दोनों को जानता है। वो क्या करता है? वो जो प्रकृति है उससे मृत्यु को पार करता है। प्रकृति नहीं होगी तो मृत्यु को पार कैसे करोगे बताओ? शरीर तुम्हारा नहीं है तो मृत्यु को पार करोगे कैसे? तो शरीर में रह के मृत्यु को पार करना है। और जब मृत्यु के पार जाओगे तो क्या होगा? विद्या। वो विद्या से क्या होता है? अमृतत्व। फिर हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। बोलो, खोटी बात नहीं थी वो? जब हम विद्या से जाएंगे अमृत की ओर और अविद्या से मृत्यु को पार करेंगे। शास्त्र कोई ऐसा थोड़ी ना इतनी बढ़िया बात बताते हैं कि आप सुनोगे तो भूल जाओ सारी चीज। या ऐसी चीज नहीं है, इसी का नाम शास्त्र है। शास्त्र में तो सब कुछ खोल के बता दिया है, एक एक बात। अच्छी बात। तभी तो हमारी जो दुर्गति हुई है वो शास्त्र ना पढ़ने से हुई है।